जीत का क्रेडिट लेने से केएल राहुल ने किया इनकार। कप्तान होकर भी राहुल ने क्यों कहा, मैं तो बस कागज पर कप्तान हूं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर उन्होंने ऐसा क्या बड़ा खुलासा किया जिसे सुनकर गौतम गंभीर भी हैरान रह गए होंगे। देखिए भारतीय क्रिकेट के सबसे ईमानदार और बड़े बयान की पूरी कहानी। रांची वनडे की जीत के बाद की सबसे बड़ी, सबसे ईमानदार और दिल जीतने वाली खबर है। एक तरफ जहां दुनिया के कप्तान जीत का सेहरा अपने सिर बांधने की होड़ में रहते हैं, वहीं भारतीय कप्तान केएल राहुल ने भरी महफिल में ऐसा सच बोल दिया है जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। 17 रनों की रोमांचक जीत के बाद केएल राहुल ने माइक थामते ही स्वीकार किया कि मैं तो सिर्फ कागजी कप्तान हूं, असली कप्तानी तो मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, रांची के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में हराकर टेस्ट सीरीज की हार का बदला लेना शुरू कर दिया है। 349 रन बनाने, 339 रन बनाने, 329 रन बनाने के बाद और फिर एक कड़े मुकाबले में 17 रनों से जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया है। इस जीत के हीरो विराट कोहली 135 रन और रोहित शर्मा 57 रन रहे, लेकिन इस मैच के असली हीरो बनकर उभरे हैं कप्तान केएल राहुल। अपने खेल से नहीं बल्कि अपनी जुबान और ईमानदारी से। दोस्तों, मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा भोगले या कमेंटेटर ने केएल राहुल से उनकी शानदार कप्तानी और गेंदबाजों के रोटेशन के बारे में सवाल किया, तो राहुल ने एक पल भी नहीं गंवाया और पूरी दुनिया के सामने वह सच कह दिया जिसे कहने के लिए जिगर चाहिए होता है। उन्होंने साफ कहा कि ट्रॉफी भले ही मैं उठा रहा हूं, लेकिन दिमाग रोहित और विराट का था। आज हम केएल राहुल के इसी ऐतिहासिक बयान, मैदान पर रोहित विराट की कप्तानी के पलों और इस बयान के भारतीय क्रिकेट पर गहरे असर का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, केएल राहुल के इस बयान की गहराई को समझने के लिए हमें उस दबाव को समझना होगा जो उन पर था। 1. नेतृत्व का संकट। शुभमन गिल चोटिल थे, पंत विवादों में थे और गंभीर ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में राहुल को एक टूटी हुई टीम की कमान सौंपी गई थी। उनके पास 2 पूर्व दिग्गज कप्तान रोहित और विराट टीम में मौजूद थे। अक्सर ऐसे हालात में ईगो क्लैश, अहंकार का टकराव हो जाता है। नए कप्तान को लगता है कि सीनियर्स उसकी नहीं सुन रहे। 2. निर्णय लेने का डर। जब सामने मार्को यानसेन जैसा बल्लेबाज 39 गेंदों में 70 रन मार रहा हो, तो एक अनुभवहीन कप्तान के हाथ पांव फूल सकते हैं। राहुल के सामने चुनौती थी कि वह मैच बचाएं या अपना अहंकार। उन्होंने मैच चुना। 3. आलोचना का डर। अगर भारत यह मैच हार जाता तो सारा ठीकरा केएल राहुल की कप्तानी पर फोड़ा जाता, लेकिन जीत के बाद श्रेय लेना आसान था। राहुल ने आसान रास्ता नहीं चुना। केएल राहुल का दिल छू लेने वाला बयान और विश्लेषण। दोस्तों, अब हम केएल राहुल के उस पूरे बयान और उसके पीछे छिपी मैच की सच्चाई का विश्लेषण करते हैं। 1. मैं सिर्फ टॉस के लिए कप्तान था। दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। राहुल का बयान। सबसे पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूं कि आज जो जीत मिली है उसमें मेरी कप्तानी का योगदान बहुत कम है। सच कहूं तो मैं सिर्फ कागजी कप्तान, कैप्टन ऑन पेपर हूं। मैं सिर्फ टॉस करने आया था और टीम शीट पर साइन किए थे। लेकिन जब हम मैदान पर उतरे तो असली कमान रोहित शर्मा और विराट कोहली के हाथों में थी। 2. रोहित भाई ने फील्डिंग जमाई, विराट भाई ने ऊर्जा भरी। दोस्तों, राहुल ने मैच के दौरान के उन पलों का खुलासा किया जब मैच हाथ से निकल रहा था। राहुल का खुलासा। जब मार्को यानसेन और बॉश मार रहे थे तो एक पल के लिए मैं ब्लैंक, शून्य हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे गेंद दूं। तब रोहित भाई मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने बस फील्डर्स को हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कहा, केएल तू चिंता मत कर, मैं डीप मिड विकेट को पीछे ले रहा हूं। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पास दुनिया का बेस्ट कैप्टन खड़ा है। विराट की भूमिका। और विराट भाई, उन्होंने गेंदबाजों को संभाला। जब हर्षित राणा और कुलदीप दबाव में थे तो विराट उनके कान में जाकर बात कर रहे थे। जिस ऊर्जा के साथ विराट स्लिप में खड़े थे उसने पूरी टीम को जगाए रखा। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद हम यह मैच हार जाते। 3. सीनियर होना इसे कहते हैं। दोस्तों, राहुल ने आगे जो कहा वह युवा खिलाड़ियों के लिए एक सबक है। बयान। अक्सर लोग कहते हैं कि टीम में पावर सेंटर, शक्ति केंद्र एक ही होना चाहिए, लेकिन आज मैंने देखा कि जब आपके पास रोहित और विराट जैसे निस्वार्थ, सेल्फलेस लीडर हों तो कप्तान कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं छोटा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे गिरने भी नहीं दिया। ये जीत रोको की जोड़ी की है। भाग 3, मैदान पर क्या दिखा, विजुअल प्रूफ। दोस्तों, राहुल का बयान सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये सच्चाई थी जो हमने टीवी पर देखी। 1, रोहित का DRS कॉल। मैच के बीच में एक LBW की अपील हुई। राहुल हिचकिचा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने तुरंत अंपायर की तरफ इशारा कर दिया। ये दिखाता है कि निर्णय लेने की क्षमता अभी भी रोहित के पास है ही है। 2, विराट और कुलदीप की जुगलबंदी। जब कुलदीप यादव विकेट नहीं ले पा रहे थे तो विराट कोहली मिड ऑफ से दौड़कर आए और कुलदीप को कुछ समझाया। अगली ही गेंद पर कुलदीप ने ब्रीट्सके का विकेट ले लिया। ये विराट की कप्तानी थी जो बिना बैंड पहने भी दिख रही थी। 3, अंतिम ओवर की मीटिंग। जब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे तब राहुल अकेले नहीं थे। उनके एक तरफ रोहित थे और दूसरी तरफ विराट। तीनों ने मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए फील्डिंग सेट की। ये सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप की जीत थी। 4, इस बयान के मायने टीम इंडिया का नया कल्चर। दोस्तों, KL राहुल के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट के एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। 1, अहंकार का अंत, एंड ऑफ ईगो। इस बयान ने साबित कर दिया है कि इस टीम में अब मैं नहीं, हम हैं। राहुल को इस बात का डर नहीं था कि लोग उन्हें कमजोर कप्तान समझेंगे। उन्होंने सच बोलकर अपनी परिपक्वता, मैच्योरिटी दिखाई। 2, गंभीर की विचारधारा की हार। गौतम गंभीर चाहते थे कि टीम सीनियर्स पर निर्भर न रहे, लेकिन राहुल ने खुलेआम स्वीकार किया कि सीनियर्स के बिना जीतना नामुमकिन था। यह गंभीर की सोच पर एक और प्रहार है। 3, रोहित विराट का सम्मान। इस बयान के बाद रोहित और विराट का कद और बढ़ गया है। यह दिखाता है कि वे पद के भूखे नहीं हैं, वे बस भारत को जीतता देखना चाहते हैं। वे बिना कप्तानी के भी कप्तान हैं। दोस्तों, रांची वनडे के बाद KL राहुल का यह बयान कि असली कप्तान रोहित और विराट हैं, खेल भावना की मिसाल है। ये बयान उन सभी आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि टीम इंडिया में गुटबाजी है। राहुल ने अपनी नम्रता से यह बता दिया कि एक सच्चा लीडर वह होता है जो अपने सहयोगियों, खासकर सीनियर्स को श्रेय देने से नहीं डरता। ये जीत स्कोर बोर्ड पर राहुल के नाम लिखी जाएगी, लेकिन इतिहास में इसे रोहित विराट राहुल की तिकड़ी की जीत माना जाएगा। दोस्तों, KL राहुल ने पहले वनडे में जीत के बाद बड़प्पन दिखाते हुए स्वीकार किया कि वह सिर्फ कागजी कप्तान है, जबकि मैदान पर असली फैसले रोहित शर्मा और विराट कोहली ले रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के पलटवार के समय रोहित की फील्ड प्लेसमेंट और विराट की ऊर्जा ने ही मैच बचाया। राहुल के इस ईमानदार और दिल छू लेने वाले बयान ने साबित कर दिया है कि भारतीय टीम अब एकजुट है और सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपको लगता है कि KL राहुल भविष्य के सबसे समझदार कप्तान साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और सब्सक्राइब करें।